तो फ्रेंड्स, इससे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शी हाउ को एक मैजिशियन गर्ल मिलती है और उसके साथ मिलकर वो बहुत सारे ट्रेजर्स को चोरी करता है। लेकिन बाद में उस लड़की को जो ट्रेजर चाहिए था वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब चलिए चलते हैं उससे आगे। अब शी हाउ एक ट्रेजर पोर्टल ओपन करके उसके अंदर जाता है। उसके पीछे पीछे वो सभी भी उसके साथ आ जाते हैं जो उसके पीछे पड़े थे अपना खजाना पाने के लिए। और यहाँ आके ये सब लोग देखते हैं कि यहाँ अलग अलग तरह के बहुत सारे ट्रेजर हैं। अब फिर से शी हाउ को दिखाया जाता है जिसके बालों में लगा हुआ उसका पुराना ट्रेजर उससे बोलता है कि तुम मुझे इस ट्रेजर होल के कोल्ड पुल में ले चलो। उसकी आवाज़ सुनकर शी हाउ हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम बोल भी सकते हो। इसी वक्त यहाँ पर युंगशी भी आ जाती है और शी हाउ उससे कहता है कि तुमने मुझे सब सच बताया, इसके लिए थैंक यू, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। इसके बाद शी हाउ उस कोल्ड पुल के पास जाकर उसे टच करता है, जिसे टच करने के बाद उसे बेहद ताकतवर एनर्जी सी महसूस होती है। इसीलिए वो उस पूल के अंदर कूद जाता है और उसके अंदर जाते ही वो बर्फ की तरह उसमें जम जाता है। लेकिन अपने गोल्डन विंग्स की मदद से वो उसमें से निकलने में कामयाब होता है। तभी उसका वही ट्रेजर उसे एक और बड़ा ट्रेजर दिखाता है। अब एलेक्स उस ट्रेजर का पीछा करने लगता है। उसके पीछे मो शेंग और बाकी के लोग भी उसी पूल में कूद जाते हैं और वो भी उसी ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि शी हाउ का वो छोटा सा ट्रेजर बड़े से ट्रेजर की एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है और शी हाउ से कहता है कि जितनी देर में मैं इनकी एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ उतनी देर में तुम उन सभी का ध्यान भटकाओ। तो शी हाउ कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं। तो वो ट्रेजर बोलता है कि इस समय तुम मेरी मदद करो, बाद में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ये सुनकर शी हाउ बाकी सबसे लड़ने लगता है। मो शेंग भी अपनी ड्रैगन स्पिरिट का वार करता है। इसीलिए शी हाउ भी उस गोड स्टोन में अपनी थोड़ी सी एनर्जी डालकर उस पर वापस अटैक करता है। लेकिन मो शेंग इस अटैक से बच जाता है और उस ट्रेजर को लेकर भागने लगता है। लेकिन शी हाउ अपनी कंबाइंड टेक्निक से उस ट्रेजर को वापस हासिल कर लेता है। मो शेंग लगातार उस पर बहुत सारे अटैक करता है लेकिन शी हाउ उन सभी से बच जाता है। तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और शी हाउ का वो ट्रेजर उस बड़े से ट्रेजर की सारी एनर्जी को कंज्यूम करके शी हाउ की तरफ बढ़ने लगता है। अब मो शेंग उस ट्रेजर को लेने के चक्कर में शी हाउ पर वार करता है, लेकिन तभी युंगसी उसे रोक लेती है। लेकिन मो शेंग का सामना करते हुए युंगसी अपनी बहुत सी एनर्जी को यूज कर लेती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और उस पोर्टल में गिरने लगती है। शी हाउ ये देखकर युंगसी को सेफली उस पोर्टल के अंदर ले जाता है। इसके बाद युंगसी उसको थैंक यू बोलती है। अब मो शेंग भी उस पोर्टल से उनके पीछे आ जाता है। इसे यहाँ पर अपने सामने एक रॉकवेल की स्पिरिट दिखाई देती है जो अब एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब वो रॉकवेल की स्पिरिट अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसके बाद उनको रॉकवेल की बोन से बने हुए कई सारे ट्रेजर दिखाई देते हैं, जिसके बाद सभी के सभी उस ट्रेजर को पाने के लिए लड़ने लगते हैं। इधर शी हाउ भी उस ट्रेजर को पाना चाहता था। तभी युंगसी और उसके साथी भी उसके पास आ जाते हैं। तो शी हाउ युंगसी से कहता है कि तुम इन लोगों का ध्यान भटकाओ, इतने में मैं सारे ट्रेजर ले लूंगा और बाद में हम इनको डिवाइड कर लेंगे। तो वो लोग भी शी हाउ के इस बात को मान जाते हैं। अब शी हाउ भी उनमें से कुछ लोगों को हरा कर बोन ट्रेजर को पा लेता है, लेकिन उस ट्रेजर को देखकर शी हाउ को कुछ अजीब सा फील होता है। इसीलिए वो उस ट्रेजर को दूर फेंक देता है, जिसके बाद कुछ लोग उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन मो शेंग को शी हाउ के ऐसे करने पर शक हो जाता है और अब वो शी हाउ का पीछा करने लग जाता है। तभी वहाँ की जल परी शी हाउ को मारने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन तभी मो शेंग उस पर अटैक कर देता है और शी हाउ को वहाँ से भागने के लिए कहता है। साथ साथ में वो उसकी बेइज्जती भी करता रहता है। इससे गुस्सा होकर मो शेंग अपनी पूरी ताकत से शी हाउ पर अटैक करता है। इसी दौरान शी हाउ का 10th लेवल ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक और पोर्टल के अंदर चला जाता है। इसके बाद यहाँ की चीजें टूटने लग जाती है, तो युंगसी के साथी उसे वहाँ से ले जाते हैं। इधर शी हाउ को भी अब होश आता है, तो वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है। तभी वहाँ के बीस्ट उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन शी हाउ उन सभी से बच जाता है। इसके बाद उसके सामने 9 हेडेड स्नैक की स्पिरिट आ जाती है, जो शी हाउ को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देती है। इसके बाद शी हाउ एक पहाड़ टूटने की वजह से नीचे चला जाता है। इसके बाद उसके पास असली रॉकवेल स्पिरिट आ जाती है और उसे असली रॉकवेल ट्रेजर दे देती है, क्योंकि शी हाउ के मन में कोई लालच नहीं था। इसके बाद वो स्पिरिट शी हाउ को वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बोलती है, क्योंकि इस जगह पर रॉकवेल का रियल ब्लड था।
इसकी वजह से शी हाओ की स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर 10 दिन लगातार कल्टीवेशन करके वो उस टेक्निक को सीख जाता है, लेकिन अभी भी वो इसे अच्छी तरह से नहीं समझ पाया है। इसके बाद शी हाओ वहाँ से बाहर आ जाता है। युंगसी वहीं 10 दिन से अपने साथियों के साथ शी हाओ का वेट कर रही थी। तभी उसे एक बोट में शी हाओ दिखाई देता है। उसे देखकर युंगसी बहुत खुश होती है। दोस्तों, इसका रीजन क्या हो सकता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब सीन चेंज होता है। अब हमें शी हाओ के दादाजी दिखाए जाते हैं, जो बहुत सालों बाद घर लौट रहे थे। वो गए थे एक बीस्ट का ब्लड लेने, जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं। और हम स्टोन विलेज को देखते हैं। यहाँ पर शी हाओ वापस आ गया था और गांव के बच्चों को कुछ ट्रेजर्स बांट रहा था, जो उसे जलपरी ने उसकी मदद के बदले में दिए थे। अब जब शी हाओ वो ट्रेजर बांट रहा था, तभी वो कुकुन वाला बर्ड वहाँ पर आ जाता है। वो गांव के सभी बच्चों से कहता है कि तुम सब क्यों इन ट्रेजर्स को देखकर खुश हो रहे हो, ये सब तो बस मोह माया है। लेकिन दोस्तों, असलियत में इस बर्ड ने खुद कई सारे ट्रेजर्स छुपा रखे थे और ये देखकर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद शी हाओ गॉड लियो के पास जाकर उन्हें अपनी रॉक वेल की टेक्निक दिखाता है। इस टेक्निक को देखकर गॉड लियो शी हाओ से कहते हैं कि तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, इसके बाद तुम इसमें मास्टर बन जाओगे। साथ ही तुम इस बात का भी ध्यान रखना कि पावर में ज्यादा ना उलझो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। अब एलेक्स गॉड लियो को थैंक यू बोलते हुए उन्हें भी एक ट्रेजर देता है, जिसे देखकर गॉड लियो उनसे कहती है कि ये ट्रेजर सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए ही काम में आता है। इसके बाद गॉड लियो शी हाओ को ये भी बता देती है कि उसके ग्रैंडफादर जिंदा हैं और अब वो वापस अपने घर जा रहे हैं। ये सुनकर शी हाओ हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके ग्रैंडफादर मर चुके हैं। अब दूसरी तरफ हम शी हाओ के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो अपने घर वापस आ गए थे। इन्हें देखकर महल के सैनिक चौंक जाते हैं, क्योंकि सैनिकों ने इन्हें कई सालों से नहीं देखा था। इसीलिए वो सैनिक ये खबर अभी के जो राजा हैं उन तक पहुंचा देते हैं, जिनका नाम मिशेल था। अब शी हाओ के दादाजी से मिलने महल से 3 बड़े लोग आते हैं, जिनमें शी युआन का फादर लुइस भी था। अब शी हाओ के ग्रैंडफादर, जिनका नाम है जैसन, वो शी हाओ के माता पिता के बारे में उनसे पूछने लग जाते हैं। साथ ही वो शी हाओ के बारे में भी उनसे पूछते हैं, क्योंकि वो तीनों ही उन्हें कहीं भी नजर नहीं आए। लेकिन वो तीनों ही लोग उसके दादाजी को इनके बारे में कुछ भी अच्छे से नहीं बताते हैं। उनकी बातें सुनकर शी हाओ के ग्रैंडफादर को गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो तीनों ही अपनी अपनी स्पिरिट को वहाँ पर बुला लेते हैं और उनको शांति से बात करने के लिए कहते हैं। जिस पर शी हाओ के दादाजी कहते हैं कि तुम तीनों ने तो अपनी अपनी स्पिरिट का फॉर्मेशन कर लिया है और तुम मुझसे कह रहे हो कि शांति से बात करो। इसके बाद शी हाओ के दादाजी बड़ी ही आसानी से इन तीनों स्पिरिट्स को खत्म कर देते हैं। इसको देखकर वो तीनों ही वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शी हाओ के दादाजी वहां चारों ओर एक शील्ड बना देते हैं, ताकि कोई भी वहां से भाग ना सके। तभी शी हाओ के दादाजी को शी हाओ के नाना जी का पता चलता है, जिन्हें उन लोगों ने बंदी बना रखा था। उनके बारे में जानकर शी हाओ के दादाजी उन्हें छुड़वा करके अपने पास बुला लेते हैं। यहाँ पर शी हाओ के नाना जी उनको सब कुछ बता देते हैं कि कैसे शी हाओ के सुप्रीम बोन को डेविड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और इन लोगों ने शी हाओ के मदर फादर पर भी हमला करा। ये सुनकर शी हाओ के दादाजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उन तीनों से कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे और पोते को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और अब तुम सबकी बारी है। इसके बाद शी हाओ के दादाजी हैंड फॉर्मेशन बनाकर डेविड के फादर को उठा लेते हैं और बहुत तेजी से जमीन पर दे मारते हैं। जिसके बाद उन दोनों में से एक बोलता है कि तुम हमें तो मार दोगे, लेकिन याद रखना राजा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये बात सुनकर शी हाओ के दादाजी एक बड़े से हाथ का फॉर्मेशन करते हैं और उस पूरी जगह को तबाह करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाता है, जो शी हाओ के दादाजी का पहले दोस्त हुआ करता था। अब मिशेल शी हाओ के दादाजी को कहता है कि जब मैं राजा बना उससे पहले ये सब हो चुका था, जिस पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया, इसीलिए आप भी इस जगह को तबाह ना कीजिए। अब शी हाओ के दादाजी कहते हैं कि अगर ये सब मेरे बेटे शिजलिंग ने किया होता तो मैं उसे भी मार देता। शी हाओ के दादाजी की ये बात सुनकर मिशेल को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एक खास फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करता है ताकि वो शी हाओ के दादाजी को मार दे। मिशेल की ये ताकत देखकर शी हाओ के दादाजी भी अपनी एक बड़ी सी ताकत का यूज करते हैं और मिशेल की फॉर्मेशन को तोड़कर उस पर सुप्रीम गोल्डन ईगल का यूज करते हैं, जिससे मिशेल का ये फॉर्मेशन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अब मिशेल शी हाओ के दादाजी के पास जाकर लड़ाई करने लगता है, जिसमें शी हाओ के दादाजी आराम से मिशेल पर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब मिशेल अपनी ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है
इसीलिए अब शी हाओ के दादाजी भी अपनी ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद शी हाओ के दादाजी का ड्रैगन मिशेल के ड्रैगन को ख़त्म कर देता है और मिशेल को भी हरा देता है। ये देखकर वहाँ खड़े सैनिक चौंक जाते हैं कि शी हाओ के दादाजी कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, जिन्हें वो लोग तो नहीं संभाल पाएंगे। अब मिशेल भी शी हाओ के दादाजी को कहता है कि अगर तुम्हें मेरी पोजीशन चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जिस पर शी हाओ के दादाजी उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी गद्दी का कोई शौक नहीं, साथ ही मैं आज तो तुम्हें बख्श रहा हूँ ताकि मैं तुम लोगों को दिखा सकूँ कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कल्टीवेशन होता क्या है। और आसमान से एक बंदा निकल के आता है जो उनसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को इतना नुकसान पहुंचाने की। तो शी हाओ के दादाजी उससे भी बोल देते हैं लगता है तुम्हें भी मरना है, जिस पर वो बंदा उन्हें रिप्लाई देता है कि मैं तो सब कुछ शांति से सुलझाने आया हूँ। तो दोस्तों, ये आसमान से टपकने वाला बंदा आखिर कौन है, इसकी मिस्ट्री तो हमें पता चलेगी कल के एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि परफेक्ट वर्ड के सारे सीजन्स और सारे एपिसोड्स आपको देखने के लिए मिले। साथ ही हमें कमेंट में ये भी बताइए कि इसके अलावा आप और कौन सी सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।